ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चैत्र नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस शुभ घड़ी में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से हो रही है। जो साधक इस व्रत के सभी नियमों का पालन विधि विधान से करते हैं, निश्चय ही माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक, यह पर्व पूरे देश में भव्यता एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:03 से सुबह 10:30 तक रहेगा। तदुपरांत अभिजीत मुहूर्त भी कलश स्थापन के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अभिजीत मुहूर्त करीब 11:55 के बाद से शुरू होगा। इन सुबह और दोपहर के समय में जो घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है, भक्तजन उस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन करके भगवती की पूजा अर्चना करें, जो काफ़ी शुभ रहेगा। इस बार नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि पर मंगलवार एवं अश्वनी नक्षत्र की योग से अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है और ग्रहों के आपस में मिलने से बुध आदित्य योग, गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। 30 साल बाद इन योगों का परस्पर संयोग हो रहा है। इस बार माता मंगलवार को घोड़े पे सवार होके आ रही हैं एवं 18 अप्रैल दिन गुरुवार को हाथी पर प्रस्थान करेंगे। इन 9 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए और 9 दिन तक सुबह या शाम के समय विधि विधान से भगवती की पूजा पाठ हमें करनी चाहिए, जिसके पाठ मात्र से गृह कलेश, विदेश यात्रा, शादी में रुकावट, शत्रुओं पर विजय, मन की गुप्त कामना, असाध्य बीमारी, बुरे से बुरे सपने, रुका हुआ धन, बंद व्यापार, नवग्रहों का प्रकोप, इन सभी दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। इसका नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। व्रती नवरात्र के दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें, नवीन वस्त्र धारण करें, पूजन स्थान को साफ करें। साफ करने के बाद छोटी चौकी पर माँ दुर्गा की फोटो की स्थापना करें एवं पूजन की सभी सामग्री अपने पास किसी बर्तन में सजा लें। साथ ही चुन्नी, साड़ी एवं श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करें। प्रत्येक घर में खेतरी बोने का प्रचलन है, खेतरी को किसी जगह पे बो दें। अखंड ज्योत घी का या तिल के तेल का आप जरूर जलाएं। पूजन की शुरुआत करें। आपके पास उपलब्ध सामग्री सब बारी बारी से भगवती को आप चढ़ाएं। रोली, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल एवं बारी बारी से सभी वस्तुओं को भगवती के सम्मुख चढ़ाएं। बृहद पूजा के लिए आप अपने घर पे किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर बृहद विधि विधान से पूजन करवा सकते हैं या करवाएं। अंत में आरती क्षमा प्रार्थना करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप प्रसाद को लोगों के बीच में बांटें। आपकी जो भी मन की कामना है वो भगवती के सम्मुख आप कहें और उनसे कहें कि हमारी वो मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो। और नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम क्या खाएं क्या न खाएं, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। जो भी भक्त 9 दिन का व्रत करता है उसे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। जो व्रती है वह स्वयं अपने हाथों का बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। आप कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, दूध, साबूदाना, आलू एवं आलू से बना चिप्स खा सकते हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल आपको बिल्कुल नहीं खाना है। घी एवं मूंगफली का तेल आप इस्तेमाल करें, उसमें बना प्रसाद आप जरूर ग्रहण करें। और कुछ वर्जित सामान ऐसे हैं जो आपको भगवती को न चढ़ाना है न स्वयं ग्रहण करना है। भगवती के प्रसाद में कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल न करें, भोग न लगाएं और दुर्वा न चढ़ाएं। साथ ही साथ आप इन नवरात्रि के दिनों में ये सिगरेट से, तंबाकू से, खैनी से, अन्य जो मादक पदार्थ होते हैं हमारे, शराब से और ये मांस इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जो अशुभ चीज़ें हैं, इनको आप बिल्कुल भी ग्रहण न करें और प्रयास करें आप इनसे दूरी बना के रहें। देवी की जो हमारी पूजा होती है वो 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। प्रतिपदा के दिन हम जिनकी पूजा करेंगे और उनको क्या भोग लगाएं मैं आपको बताता हूँ। प्रतिपदा के दिन हम शैलपुत्री की पूजा करेंगे, देवी शैलपुत्री की हम पूजा करेंगे और इनको हम घी से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे। द्वितीया
जो तिथि होती है वो ब्रह्मचारिणी देवी की होती है। उस दिन उनको हम पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत का हम उन्हें भोग लगाएं, ज़्यादा शुभ रहेगा। पंचामृत हम दूध, दही, घी, शहद और भूरा से हम बना सकते हैं। तृतीया जो तिथि होगी वो चंद्रघंटा देवी की होगी। इसमें आप दूध से बनी मिठाई का चंद्रघंटा को भोग लगाएं। चतुर्थी तिथि में कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे और उनको मालपुए का भोग लगाएंगे। पंचमी तिथि में स्कंद माता की हम पूजा करेंगे और चीनी मिश्रित या केला का हम उनको भोग लगाएंगे। षष्ठी तिथि में कात्यायनी देवी की हम पूजा करेंगे और मीठे पान का हम भोग उनको लगाएंगे। सप्तमी तिथि को कालरात्रि की पूजा होगी और हम उनको गुड़ का भोग लगाएंगे। अष्टमी तिथि पे महागौरी की हम पूजन करेंगे और उनको नारियल का भोग हम लगाएंगे। नवमी तिथि जो हमारी होगी वो सिद्धिदात्री देवी की होगी और हम उन्हें खीर पूड़ी और हलवा का भोग लगाएंगे। प्रत्येक तिथि में हम उनको अलग अलग भोग लगा के उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं उनसे पूर्ण करा सकते हैं। इन 9 दिनों में हम भगवती के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में हमारे 9 ग्रहों से संबंधित, हमारे व्यथाओं से संबंधित, हमारे दुर्घटनाओं से संबंधित वो सारा निवारण होता है, जिसको अगर हम प्रत्येक दिन करें तो उसका निश्चित रूप से हमें शुभाशुभ फल मिलता है और यथाशीघ्र भी मिले। इन 9 दिनों में प्रतिपदा से लेके 9वीं तिथि तक अगर हम प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ करते हैं या जो भी नियम है अगर उसका हम पूर्ण पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवती हम पे प्रसन्न होंगी और हमारी वो सभी कामनाएं पूर्ण करेंगी जिसकी हमें लालसा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर हम प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को समाप्त नहीं कर सकते तो प्रत्येक दिन जो नियम बनाया गया है कवच, किलक, अर्गला और प्रत्येक दिन का 1 पाठ, 2 पाठ, 1 पाठ, 4 पाठ ऐसे करके जो नियम बनाया गया है, अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवती हमारी सभी मनोकामनाओं को यथाशीघ्र। जिनके जीवन में शत्रुओं का भय बराबर बना रहता है उनको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ अवश्य कराना चाहिए और उसका दशांश हवन अपने घर पे जरूर कराना चाहिए। व्यापार में किसी को दिक्कत हो रही है उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराना चाहिए और उसका दशांश हवन कराना चाहिए। इन सभी क्रियाओं को करने से भगवती की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी और हमारे परिवार में सुख शांति की वृद्धि होगी। अब और हमेशा